चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं ना लेक्चर सेकंड ऑफ इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट। तो इसके पहले ना अपन ने जो चैप्टर में रिवाइज मतलब पढ़ा उसको अपन एक रिवाइज कर लेते हैं, एक ओवरलुक देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने किस चीज की डेफिनेशन पढ़ी थी? डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिविंग। याद आ रहा है कुछ कि सारे भूल गए? ठीक है, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिविंग विच इज पॉजिटिव इन नेचर। हा भाई साहब, कैसा है ये? पॉजिटिव नेचर का है। और क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है बताओ जल्दी? हेल्थ, तन मन, धन, धन कहां है? इनकम, और एक और चीज क्या बताया था? एजुकेशन, मन। ये तीन चीजें किसमें इंक्लूडेड है? डेवलपमेंट की एक प्रकार से एस्पेक्ट्स में इंक्लूडेड है। डेवलपमेंट का ग्राफ भी अपन ने देखा था, ऑलवेज पॉजिटिव, वूम्ब टू टूम्ब। याद है ना? गर्भ से कब्र तक का सफर ही क्या है भाई साहब? डेवलपमेंट है। क्लियर हुई है बात? फिर अपन ने उसमें एवरेज इनकम, नेशनल इनकम का कंसेप्ट सीखा था कि देश की इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम। एक देश में INCOM, एक देश में, ये सपोज करो कोई देश है, जितने भी लोग रह रहे हैं सारे लोगों की वैल्यू का सम या सारे लोगों की फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का सम क्या कहलाएगा? नेशनल इनकम। और इसी के बाद फिर अपन ने क्या देखा था? एवरेज इनकम यानी पर कैपिटा इनकम। कैसे? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। और यहीं से सफर चालू होता है आज के लेक्चर का कि भाई साहब पर कैपिटा इनकम क्या एक क्राइटेरिया हो सकता है डेवलपमेंट को मेजर करने का? तो हमारा आंसर है हाँ। ठीक है, पर ये क्राइटेरिया चूज कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप चूज कर रहा है। कौन चूज कर रहा है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसने क्या किया कि यार डेवलपमेंट अगर आप मेजर कर रहे हो ना, तो एक काम करो, इनकम को क्राइटेरिया मानो। किस चीज को क्राइटेरिया मानो? इनकम। वर्ल्ड बैंक है भाई साहब, बैंक किसकी बात करेगा? पैसा की। किसकी बात करने वाला है? पैसा। तो इसने ना इनकम को ऐसा क्या मान लिया? क्राइटेरिया मान लिया कि हम अब इनकम को क्राइटेरिया लेके दुनिया को डेवलप्ड है या नहीं है उसके हिसाब से जज करेंगे। तो इसने बहुत सारी लिस्टें बनाई। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में 4 कैटेगरीज बनाई, जिसमें से अपन को मेनली 2 कैटेगरीज के बारे में बात करना है। एक हाई इनकम ग्रुप जिसको रिच कह सकते हैं, और एक लो इनकम ग्रुप जिसको अपन क्या कह सकते हैं? पुअर। तो हाई इनकम ग्रुप वो ग्रुप है जो भाई साहब $12,695 12,695 के जितना या उससे ज्यादा कमाए। और पुअर वो हैं जो $1,000 1046 से कम कमाए। इज दैट क्लियर? क्लियर हुई ना बात? अमीर कौन? जो 12,695 से ज्यादा पैसे कमाए, नहीं, डॉलर से ज्यादा कमाए। और गरीब कौन? जो $1,046 से कम पैसे कमाए। वो क्या हो जाएंगे? गरीब या लो इनकम ग्रुप या हाई इनकम ग्रुप। यहां पे ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इससे ज्यादा या इसके बराबर। ये क्या हो जाएगा? इससे कम। क्लियर हुई है बात? ये साइन है लेस देन इक्वल टू, ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन 1046। तो भाई साहब ये है क्या? एक क्राइटेरिया जो कि कौन डिसाइड कर रहा है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप डिसाइड कर रहा है। अब एक चीज बताओ, ये अपन ने कुछ फैक्ट देख लिए, ये भाई साहब ना अपन ने 2021 के फैक्ट देखे हैं। इसलिए क्योंकि यार पहले के फैक्ट देखने से कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं? क्योंकि ना इनकम एक ऐसी चीज है जो हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है। इन्फ्लेशन किसी भी कारण से हो सकता है। अब किसको पता था यार आज से 3 साल पहले कि रशिया यूक्रेन वॉर हो जाएगा? किसको पता था आज से 5 साल पहले कि कोविड जैसी सिचुएशंस आ जाएंगी? तो भाई साहब ये चीजें ना बहुत फ्लक्चुएटिंग नेचर्स की होती हैं। तो इस वजह से ना अपन को बिल्कुल करंट डेटा पे रिलाई करना होगा। तो अपन किस ईयर की बात कर रहे हैं? 2021 के डेटा की बात कर रहे हैं। किसके? वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। और उसकी रिपोर्ट का नाम क्या है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये था भाई साहब इतना। अब एक चीज बताओ, क्या पैसे से आप एक अच्छा दोस्त ले सकते हो? यारा, कैसा वो गाना? यारा तेरे जैसा यार कहाँ, तेरी जैसी यारी, फलाना फलाना, हमें याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो क्या पैसे से आप फ्रेंडशिप ले सकते हो? नहीं। क्या ऑनेस्टी खरीद सकते हो? नहीं। क्या आप एक प्रकार से एनवायरमेंट खरीद सकते हो? नहीं। क्या एक गुड हेल्थ? हाँ, गुड हेल्थ तो नहीं, लेकिन हेल्थ की बहुत सारी चीजें तो आप एक प्रकार से एक्सेस बना सकते हो, पर गुड हेल्थ तो नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप पैसे से नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए क्या एक पैसा वाला देश डेवलप्ड माना जाएगा? क्या वहां पे एक अच्छा एजुकेशन स्किल माना जाए? नहीं। तो इसके लिए ना बहुत सारी अलग अलग क्राइटेरियाज डिसाइड किए गए गवर्नमेंट के द्वारा। वो क्राइटेरिया समथिंग ये है, ठीक है। जैसे पहला क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? इन्फेंट
इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इसको ना बहुत ध्यान से डिकोड करना है। इन्फेंट का मतलब होता है 0 से 1 साल का बच्चा, शिशु, 0 से 1 ईयर का शिशु या चाइल्ड। मोर्टिलिटी का मतलब होता है डेथ, और रेट का मतलब होता है पर 1000 लाइफ बर्थ में, पर 1000 लाइफ बर्थ में। आपकी डेफिनेशन तैयार, बहुत बढ़िया, ठीक है। 0 से 1 साल के बच्चे पर 1000 लाइफ बर्थ में जितने मर जाते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, या उसको किस में काउंट करते हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में काउंट करते हैं। अब इससे ना बहुत इमेज गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? आपके यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज नहीं होंगी ना, तभी तो वो बेचारे मर गए, है कि नहीं। इमेजिन करो कोई बच्चा बहुत क्रिटिकली अवस्था में पैदा हुआ, आपके पास उतना अच्छा वेंटिलेटर ही अवेलेबल नहीं है कि आप उसको उस चीज़ पे मतलब थोड़ा सा उसको सर्वाइव करने के लिए अदर सपोर्ट्स प्रोवाइड करा सको, तो क्या वो बच्चा जिएगा? नहीं जिएगा। तो क्या उससे उसके डेवलपमेंट का पता चलेगा कि अगर जहाँ पे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ज़्यादा है वहाँ पे डेवलप्ड होगा कि अंडर डेवलप्ड होगा, या बहुत कम होगा? कम होगा। इमेजिन करो कोई गर्ल की अर्ली चाइल्ड मैरिज या चाइल्ड मैरिज हो जाए, तो क्या उसका जो बच्चा होगा वो पूर्ण हेल्दी होगा, कंप्लीट हेल्दी बच्चा होगा? नहीं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है नहीं होगा। तभी तो गवर्नमेंट ने एज डिसाइड किया ना कि 18 है ना, एज डिसाइड किया ना, तो ये भी एक इशू है। तो भाई साहब इससे बता सकते हो क्या वो देश डेवलप्ड है जहाँ पे बच्चे की शादी या बच्ची की शादी 18 के पहले हो रही है? तो ये भी यहाँ पे सोचने वाला पॉइंट है। तो बहुत सारी चीज़ें ना एक साथ एक सिंगल चीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगा देती हैं। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट आए समझ में? अपन को ना ब्रॉड एस्पेक्ट से सोचना है, जितना आप डाइवर्स सोच पाओगे, इसको बोलते हैं 360 व्यू। कैसा व्यू लेके आना है अपन को? 360 व्यू। एक कंप्लीट एंगल क्या होता है? 360 डिग्री का होता है ना, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है ना भाई साहब। बिल्कुल हाँ, वही व्यू अपन को चाहिए कि हर चीज बिल्कुल सन्न करके अपन सोच सकें, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या है? लिटरेसी रेट। अब ये थोड़ा हास्यात्मक पद है हमारे लिए, लिटरेसी रेट। इंडिया में, या इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से, 7 साल या 7 साल से बड़ा कोई भी व्यक्ति किसी भी एक लैंग्वेज को पढ़ सके या लिख सके, वो क्या कहलाएगा? लिटरेट कहलाएगा। अ पर्सन 7 और अबव, ठीक है, एबल टू रीड एंड राइट एनी वन लैंग्वेज, क्लियर, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? लिटरेट कहलाएगा। भाई साहब एक चीज बताइए आप, क्या कोई व्यक्ति जो चलो 8, 7, 6 का कोई बच्चा क्या एक लैंग्वेज पढ़ सकता है? आप कहोगे हाँ सर पढ़ लेता है, हम तो जब 6th में थे एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो पढ़ लेते थे। क्या कोई एक लैंग्वेज लिख सकता है? हाँ सर लिख सकते हैं, हम तो इंग्लिश भी लिख सकते थे, हिंदी भी लिख सकते थे 6th क्लास में, 5th क्लास में भी। तो क्या उसको आप लिटरेट कहोगे? हाँ, इस डेफिनेशन के हिसाब से तो कहना पड़ेगा। और इस डेफिनेशन के हिसाब से ना इंडिया की लिटरेसी आती है कितनी? 74.04% एज पर सेंसस 2011। क्लियर। यही मानते हैं अपन, आज की रिपोर्ट्स नहीं देखते। जो सेंसस होते हैं ना, जनगणना होती है, उसी की रिपोर्ट्स वैलिड मानी जाती है इंडिया में। ऐसे नहीं कि सर वो इसकी लिस्ट आई थी सर, हर घर पढ़ाई की लिस्ट आई थी सर, उसमें 100% लिटरेसी दिखा रहा है, तो भाई साहब हमारे घर में 100% लिटरेसी है, ठीक है। लेकिन क्या इंडिया में 100% दिख रही है? नहीं। वो कैसे देखोगे? जब आप मास लेवल पे सेंसस ऑर्गेनाइज कराओगे। तो लिटरेसी रेट, अब लिटरेसी रेट से पता क्या चलेगा यार? हर चीज पता कर सकते हो आप। क्राइम कितना है? लिटरेसी रेट पे बता दोगे। लोग कितने एजुकेटेड हैं? लिटरेसी रेट। लोग हेल्थ को किस पर्सपेक्टिव से व्यू करते हैं? लिटरेसी रेट पे बता दोगे। वहां पे चाइल्ड मैरिज होगी कि नहीं? अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा है और कोई लड़की पढ़ी लिखी है, क्या वहां पे पॉसिबिलिटीज है चाइल्ड मैरिज की? नहीं। सोचिए ना आप, लड़की IAS है, नहीं IAS तो ज़्यादा हो गया लड़का IAS है, हाँ, क्योंकि लड़की को अपन को छोटा करना है, दिल पे मत लेना, मतलब एज वाइज छोटा करना है, चाइल्ड मैरिज की बात करें। और उसने क्या कर लिया? 12 साल की लड़की से शादी कर ली। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। वो भी समझ रहा होगा कि एक एज को अपन को लेके जाना है, 18। इज दैट क्लियर? अब ऐसे थोड़ी ना कहेंगे कि लड़की ऐसे, क्योंकि अपन को चाइल्ड मैरिज लड़की के कंटेक्स्ट में व्यू करना है, तो सॉरी, दिल पे मत लेना, है ना। टकरा के मेरा प्यार आप लोग भी गा सकती हूँ, गर्ल्स गाते रहना। एक बहुत सारे अपने यहाँ के टॉपर्स ही गर्ल्स हैं पूरी, दिल पे मत लेना बिल्कुल, ब्लॉक मत कर देना हमें, ठीक है यूट्यूब पर ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं हम, देख रहे हो। चलो ठीक, फिर अपन बात करते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो की। काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, इसको ध्यान से समझ। इमेजिन करो आप कितने साल के हो, चलो 14-15 साल के मान लें अपन, 14-15 साल के हो आप लोग। ये इंडिया में पूरे बच्चे हैं जो कितने साल के? 14-15 साल के हैं। लेकिन आप लोग शॉक्ड होगे कि सिर्फ
इतने बच्चे ही स्कूल जा रहे हैं, इतने बच्चे ही कहाँ जा रहे हैं, स्कूल। बाकी ये कोई भी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। यही है नेट अटेंडेंस रेशियो। आपकी एज के ग्रुप के जितने भी लोग हैं उनमें से जितना पोर्शन स्कूल जाके अपनी अटेंडेंस को रजिस्टर करा रहा है, वही भाई साहब क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो। अब एक चीज तो क्या नेट अटेंडेंस रेशियो अगर किसी देश का अच्छा होगा तो वहां को आप डेवलप्ड बोलोगे? बिल्कुल हाँ यार, सोचना क्या, इसलिए तो हमने आंसर खट्टे से दिया। बिल्कुल हाँ, सोचने की बात ही नहीं है ना। सारे बच्चे, अगर इमेजिन चाइल्ड लेबर ही नहीं है तो वो बच्चा कहाँ जाएगा, स्कूल जाएगा। क्या बता सकते हो चाइल्ड लेबर नहीं है वहां पर? हाँ, अगर वो स्कूल नहीं जा रहा है तो इसका मतलब वो व्यक्ति कहीं और जा रहा है, इसका मतलब वहां पे चाइल्ड लेबर जैसी चीजें हैं। चाइल्ड लेबर है मतलब वहां पे क्राइम है ना, क्राइम ही हो रहा है ना, क्राइम ही है चाइल्ड लेबर भाई साहब। इट्स नॉट एनीथिंग एल्स, इट्स अ क्राइम अगेंस्ट व्हाट, ह्यूमैनिटी, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इज दैट क्लियर? तो भाई साहब ये अपन को पता चल गया किससे, नेट अटेंडेंस रेशियो से, कि कुल बच्चों में जितने बच्चे स्कूल जाके अटेंडेंस को रजिस्टर करा रहे हैं वह क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो। नेक्स्ट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। आप जिस टाइम पे हो, जिस पॉइंट पे हो, ठीक है, पॉइंट ऑफ अ टाइम पे एक एवरेज आदमी कितना लाइफ को एंजॉय करेगा, कितना लाइफ स्पान वो जिएगा, वही क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। भाई साहब आज इमेजिन करो, आज से 50 साल पहले कोई व्यक्ति पैदा हुआ, उस टाइम उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है 50। कितनी है, 50 ईयर्स, जब वो 50 साल पहले पैदा हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि उस टाइम ना डिसीजेस के बहुत सारे इलाज नहीं थे। पता चला एक डिसीज उसको हुई, ठीक है, एट द एज ऑफ 50, लेकिन उसका इम्यून बन गया या उसका ट्रीटमेंट हो गया या उसका ऑपरेशन हो गया, क्या अब वो 10 साल और जी जाएगा? बिल्कुल। 10 साल बाद उसे एक और डिसीज हुई, पता लगा उस टाइम वो उसको वही फैसिलिटीज मिल गई जो 50 साल पहले तो नहीं थी, लेकिन टाइम के साथ इनोवेट हो गई, तो क्या एक प्रकार से उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाएगी? बिल्कुल ना, इसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। लेकिन हमेशा बच्चों याद रखना, प्रेजेंट टाइम पे देखा जाएगा, जैसे आज इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 68, मतलब आज इंडिया में जो भी व्यक्ति पैदा हो रहा है वो एक एवरेज के हिसाब से 68 साल जिएगा। क्लियर हुई है बात? हाँ, फ्यूचर में अगर कोई नई टेक्नोलॉजीज आ गई, सपोज करो एड्स की वैक्सीन आ गई, क्या उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी? बिल्कुल। सपोज करो बाइक पे अगर आप बैठे हो और बाइक पे ही एयर बैग के कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाए, क्या उससे लाइफ एक्सपेक्ट, क्योंकि इंडिया में ना शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हर एक दिन हर एक मिनट में शायद 11 लोगों की मौत होती है, एक मिनट या एक, पता नहीं, मतलब बहुत बड़ा फैक्ट है। रोड एक्सीडेंट में ना इंडिया बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। तो क्या इससे एक्सीडेंट कम होंगे, क्या इससे लोगों की लाइफ बढ़ जाएगी? बिल्कुल हाँ। तो ऐसे जैसे कोविड आया, क्या कोविड के कारण डेथ रेट बढ़ा? बिल्कुल हाँ। लेकिन जैसे ही वैक्सीन आई, क्या उससे एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई? हाँ भाई साहब, अगर आप वैक्सीनेट हो रहे हो तो ये बात तो तय है कि कोविड में बहुत बेकार हालत तो नहीं होगी। हाँ, हालत बुखार आएगा, सब कुछ होगा, पर एक एक्सट्रीम वाली सिचुएशन आपके साथ होने वाली नहीं है। तो भाई साहब आपकी लाइफ बढ़ी के घट गई? बढ़ी ना। दिस इज नोन एज व्हाट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। तो ये सारी चीजें वो चीजें हैं जो रादर देन इनकम है, लेकिन इनकम के साथ बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। तो भाई साहब कहानी इतनी थी, ठीक है। इसके आगे अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। एनर्जी बना के रखना है ना, बिल्कुल ऐसे थक के यार के गिर मत जाना, ठीक है, चक्कर मत खा लेना, ठीक है। टिल देन टाटा बाय बाय, शबक है।